एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से ढोले की हो रही है और ये सारे पुरावे हम जो है जो छुपा के वो सारे बॉडी आने के बाद हम सरकार मतलब एंटी करप्शन को देंगे कि इस पे इंक्वायरी करो। और वो भी चाहे सनटेक हॉस्पिटल की बात हो, उनके रिसोर्ट की बात हो या टाउन पार्क की बात हो या और ये सारी चीजें बाहर आने वाली। आज पत्रकार परिषद लेकर प्रताप सरनाईक ने आप पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए। उनमें से कुछ आरोप ऐसे भी थे कि आपने सब कलंकित लोगों को टिकट दिया है, अपने करीबी लोगों को टिकट दिया है। देखिए, प्रताप सरनाईक इस समय बौखलाए हुए फ्रस्ट्रेटेड है। उन्हें खुद दिख रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं और हमारी सरकार बन रही है, इसलिए इस तरह के अब कुछ नहीं मिल रहा तो अरे विकास की बात करनी चाहिए, मुद्दों की बात करनी चाहिए। आपका विकास क्या है, हमारा विकास का एजेंडा क्या है। रहा सवाल मेरे आरोप का, तो जितने आरोप थे मैं अभी किसी भी पद पे नहीं हूँ, महापालिका हमारी नहीं है और 2024 से मैं जनता के सामने अपनी बात रख के परीक्षा देके वापस इस शहर का विधायक बन के सेवा कर रहा हूँ। सर, आप दावा करते हैं महापौर भाजपा का बनेगा, शिवसेना करती है दावा भाजपा का शिवसेना का बनेगा और स्थिति दोनों की नहीं बनी तो फिर आप साथ में भविष्य में एक साथ हो जाएंगे, फेविकॉल का जोड़ भाई भाई वाला इशू हो जाएगा। एक मेरे को मैं आपको कहता हूँ, इतनी राजनीति तो आप भी जानते हैं और आप भी समझते हैं कि महापौर 100% भाजपा का ही होगा। एक मिनट समझिए, 101% हमारी बहुमत की सत्ता आएगी, खाली सत्ता नहीं आएगी, बहुमत की आएगी। इसलिए अगर वो सपने देख रहे कि हमको कोई पूछेगा तो आपको कोई पूछने आने वाला नहीं है, इसलिए ऐसे ख्याली पुलाव नहीं बनाए। संजय धोंडे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, उनके मुंह से ऐसे अनुसूचित जाति का व्यक्ति के ऊपर बोलना, इससे आज सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति हाथ हुई होगी कि ऐसे आरोप लगा रहे। सही मायने में तो एट्रोसिटी संजय धोंडे ने उन पे दाखिल करना चाहिए। मेहता जी, सरनाईक साहब का एक कहना है कि मीरा भाईंदर में भाजपा नहीं है, मेहता एंड पार्टी है, लोटस एंड पार्टी है। हमारी लड़ाई मेहता से है, भाजपा से नहीं। तो नहीं है तो भाजपा को उम्मीदवार को जिताओ, मेरे से लड़ते रहो, कोर्ट में मैदान में आओ, फाइटिंग करो, मारामारी करो, जो करे। भाजपा से तो फिर जीतने दो भाजपा को, उसके खिलाफ क्यों बोल रहे हो। भाजपा के नगर से जीतने दो, आप अपने विड्रॉ कर लो, सब बात खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं लगता कि एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से ढोले की हो रही है और ये सारे पुरावे हम जो है जो छुपा के वो सारे बॉडी आने के बाद हम सरकार मतलब एंटी करप्शन को देंगे कि इस पे इंक्वायरी करो। और वो भी चाहे सनटेक हॉस्पिटल की बात हो, उनके रिसोर्ट की बात हो या टाउन पार्क की बात हो या और ये सारी चीजें बाहर आने वाली। देवेंद्र फडणवीस जी 9 तारीख को मीरा भाईंदर में आ रहे हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे मैदान में शाम को 4:30 बजे। तो आपके माध्यम से जनता से विनती करना चाहता हूँ कि भारी संख्या में उपस्थित रहे, ताकि देवेंद्र फडणवीस जी जनता के सामने इस मीरा भाईंदर के डेवलपमेंट का उनका विजन क्या है वो रख सके। इस शहर के लिए आने वाली योजनाएं क्या है, इस शहर को किस तरह से आगे ले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सोच इस शहर के बारे में क्या है वो विचार वो रखेंगे।